नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स को मायूस कर दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, लेकिन इस दौरान जिसका सबसे ज्यादा इंतजार आम लोगों को इनकम टैक्स में चेंज को लेकर था, उनके हाथ मायूसी ही लगी है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जुबानी सुन लीजिए। Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. सिर्फ 1 मिनट के भाषण ने आम आदमी, मिडिल क्लास की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जोरदार उछाल देखने को मिला था, लेकिन 8 करोड़ से ज्यादा ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2023-24 में रिटर्न फाइल किया था, उन्हें निराशा हाथ लगी है। महंगाई से परेशान टैक्स पेयर्स को उम्मीद थी कि मोदी सरकार कुछ टैक्स के बोझ से राहत देगी, पर उन्हें अंतरिम बजट ने निराश किया है। अब पूरी कहानी को विस्तार से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन पर बात करते हैं। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 8.18 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने आयकर रिटर्न फाइल किया है। 2022-23 में कुल 10.09 पैन कार्ड धारक ने इनकम टैक्स का भुगतान किया था। टैक्स पेयर्स को यह उम्मीद थी कि जिस प्रकार फूड इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में है, ऐसे में वित्त मंत्री स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से ज्यादा बढ़ाने का ऐलान करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ है। यानी इस मोर्चे पर भी निराशा हाथ लगी है। हालांकि 2019 के अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया था। अब आइए नए टैक्स रिजीम पर। ऐसा माना जा रहा था कि वित्त मंत्री नए इनकम टैक्स रिजीम को और पॉपुलर बनाने के लिए नए टैक्स रिजीम में बदलाव करेगी, पर इस मोर्चे पर भी टैक्स पेयर्स को निराशा हाथ लगी है। बता दें, मौजूदा समय में नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स रेट पर नजर डालें तो नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक जिनकी आय है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है। अब नई इनकम टैक्स व्यवस्था को और आसान भाषा में डिकोड करते हैं। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5%, तो 6 से 9 लाख रुपए तक की स्लैब पर 10%, वहीं 9 से 12 लाख रुपए तक की स्लैब पर 15%, वहीं 12 से 15 लाख रुपए तक के स्लैब पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% इनकम टैक्स देना होता है। बता दें, इस अंतरिम बजट ने ओल्ड रिजीम वाले टैक्स पेयर्स को भी मायूस कर दिया है। जिन टैक्स पेयर्स ने पुराना टैक्स रिजीम अपनाया हुआ है, उन्हें भी उम्मीद थी कि उनके टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा। खास तौर से नए रिजीम में समान इनकम टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपए किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बता दें, फिलहाल पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स छूट है। वैसे पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक जिनकी आय है, उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। खैर, अंतरिम बजट में तो टैक्स पेयर्स को निराशा हाथ लगी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद, नई सरकार के गठन के बाद केंद्र में बनने वाली नई सरकार से अब टैक्स पेयर्स को सारी उम्मीदें हैं। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।